हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए 2025 में पूछे जाने वाले महा VVI मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि y बराबर 4, क्या बोल रहा है, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला जो ऑप्शन है क्या है, पहला ऑप्शन है 4 2, दूसरा ऑप्शन है 2 4, तीसरा ऑप्शन है 4 0 और चौथा ऑप्शन क्या है, बोल रहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा हूँ, y बराबर 4 और याद रखिएगा x अक्ष पर किसी बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो 0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि आलेख में y का मान दे दिया है 4। इसका मतलब जो y मतलब कोटि जो है 4 है, तो कोटि देखिए किस में 4 है, यहाँ तो कोटि 4 नहीं, यहाँ 2 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ कोटि 0 है ये भी नहीं होगा, यहाँ कोटि क्या है 4 तो ये होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा मूल बिंदु के निर्देशांक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। 2 नंबर में क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बताए थे, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ध्यान दीजिए, जिस स्थान इसको बोलते हैं क्या, ये है मेरा y अक्ष और ये क्या है x अक्ष, ये क्या है x अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0 और 0 0 देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में क्या है आपका 0 0, ऑप्शन ए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए में क्या है 0 0, पहला ऑप्शन ए में है 0 0, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा जो ऑप्शन है वो है -1, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1 और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 2। तो बोल रहा निम्न में कौन जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती का प्रारंभ कहाँ से होती है, 1 से, और अंत कहाँ तक होती है, ये अंत कहाँ जाके होती है, इन्फिनिटी, मतलब इसका अंत होता ही नहीं है। तो ये गिनती प्रारंभ कहाँ से होती है, 1 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1। तो एक ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना नंबर, 4 नंबर। ध्यान दीजिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए पहला जो ऑप्शन 4 नंबर में है वो है √25, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है √5, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1/√2, उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है √3 + √3। तो देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन जो है परिमेय संख्या, इसमें से बोल रहा है कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वही होगा जिसका क्या होगा, पूर्ण वर्गमूल हो, मतलब पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए √5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 पॉइंट कुछ होगा इसका वर्गमूल। ये 1/√2 का ये तो अपरिमेय संख्या है, और √3 + √3 ये 2√3 होगा, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या होगा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। 4 का आंसर ए। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर सवाल देखिए क्या है। 5 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए क्या बोल रहा है, पहला जो ऑप्शन है 1.3 पर रेकरिंग है, दूसरा जो ऑप्शन है बी नंबर में वो क्या है √16 है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है √9/21 है, और चौथा जो ऑप्शन डी नंबर है वो क्या है √5 × √5। ध्यान दीजिए तो क्या होगा, देखिए बोल रहा है निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। तो अपरिमेय क्या किसको कहेंगे, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए इसका जो है तो क्या, ये तो जो है
रेकरिंग है, इसका मतलब क्या 1.3 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि सबसे पहले देखो 1 और 3 लिखेंगे 13। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है 1 घटा देंगे। अब पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग उतना 9 होगा और जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 होगा। तो यहाँ देखिए 3 पर रेकरिंग है तो एगो 3 है तो एगो 9 होगा। तो देखिए क्या होगा 12 में से 1 13 में से 1 जाएगा 12 बटे कितना हुआ 9, 3 तिया 9 3 चौक 12। इसका मतलब क्या, इसको तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा कौन अपरिमेय संख्या थी, ये तो अपरिमेय नहीं है, ये क्या है परिमेय है, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 क्या है, 4 मेरा क्या है परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए √5 गुना √5 क्या होगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, इसका मतलब ये भी क्या है परिमेय है, तो ये भी अपरिमेय, ये भी आंसर नहीं होगा। बोला कौन इसमें अपरिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये परिमेय, तो बच गया क्या ये, तो ये क्या होगा अपरिमेय। देखिए 9 का वर्गमूल तो 3 निकलेगा, लेकिन 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √21 होगा, जो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर अब क्या है 6 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि P यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 0। और बोल रहा है कि निम्न में से कौन जो है, बोल रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या उनका मौसो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मौसो मतलब HCF, और अभाज्य संख्या P और Q क्या है, ये दोनों है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और खुद से भाग लगे, जिसमें एक और खुद से भाग लगे, एक और खुद से भाग लगे, खुद से भाग लगे, जिसमें एक और खुद से भाग लगे, तो अभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा। अब 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 में सिर्फ 1 से भाग लगता है, 1 में क्या होता है सिर्फ 1 से भाग लगता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 होगा, पहले देखिए इसमें 1 और खुद से लग रहा है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ये कहाँ तक होगा, ये अनंत तक होगा। इसमें क्या होगा सबसे छोटी, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि P और Q कोई दो अभाज्य संख्या है, तो बोल रहा है इसका मौसो होगा, मतलब HCF क्या होगा वो बताने बोल रहा है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 0 होगा। तो ध्यान दीजिए HCF किसको बोलते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कि संख्या में भाग लग जाए वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो अब बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या है HCF, तो कोई दो अभाज्य संख्या पहला ले लेते हैं 2 या 3 ही ले लेते हैं, तो HCF क्या है 2 और 3 का HCF हमको पता करना है। तो 2 और 3 का HCF वही संख्या होगा, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कि दोनों संख्या भाग लग जाए। तो देखिए 2 से इसमें भाग लग रहा है लेकिन इसमें तो नहीं लगेगा, 3 से देखिए इस संख्या में भाग लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका HCF 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, और जब 2 और 3 नहीं होगा तो इससे बड़ी भी संख्या कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब जो है इसका HCF क्या होगा 1। इसमें देखिए एक ऐसी संख्या है जिससे कि 2 में भी भाग लग रहा है 3 में भी भाग लग रहा है। अब इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या कीजिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग दीजिए, तब तक भाग देना है जब तक कि कट के 0 नहीं आ जाए। तो देखिए 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 1 जा 2 होगा, मतलब 2 1 ही 2, तो कितना बचा 1। अब ये 1 से भाग देंगे इस 2 में, तो 1 दूना 2, तो क्या होगा ये कट गया। इसका मतलब ये जो संख्या मेरा HCF क्या निकला, HCF मेरा 1 होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा 1 होगा, कोई दिक्कत। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसमें एक और खुद से भाग लगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर बोल रहा है, 7 नंबर में बोल रहा है कि 0.133 इस पर क्या है रेकरिंग है, इस पर क्या है रेकरिंग है। देखिए बोल रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन दिया है A नंबर में है 13/100, B नंबर में है 13/90, C नंबर में है 13/99 और D नंबर में क्या है 3/99। ध्यान दीजिए, पहले कुछ और सवाल हम लेते हैं। जैसे देखिए
5.32 में 2 पर रेकरिंग है। इसका बोल देगा कि पहले इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। क्या बोलेगा? पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये संख्या अभी मान लेंगे कि ये पॉइंट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? 532 लिख दिए, 532। अब ये देखना है कि कितना पर रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग नहीं हुआ उसको घटा देंगे। तो रेकरिंग किस पर नहीं है? 5 पर 3 53, तो 53 इसमें से घटा देंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना पर रेकरिंग है। 1 पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे 1 9 लिखेंगे, 2 पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे 2 9 लिखेंगे, 3 पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे 3 9 लिखेंगे। यहाँ रेकरिंग कितना पर है? 2 पर है तो 1 9 लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना पर रेकरिंग नहीं है। जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या को पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर, तो 1 यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए घटाते हैं, 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, 1 इससे बचा लेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 2, 1 इससे बचा लेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7, अब बचा कितना? 4, और बटे में कितना होगा? 90। कितना हुआ? 90। ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार देखिए, अगर यदि दूसरा सवाल लेते हैं, यदि 7.53 में 53 पर रेकरिंग है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 7.53, नहीं पहले क्या लिखेंगे? 753। अब जितना पर रेकरिंग नहीं है, कितना पर रेकरिंग नहीं है? 7 पर, तो 7 घटा देंगे। अब पॉइंट के बाद देखिए कितना पर रेकरिंग है, तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 9। अब कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो पॉइंट के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है, कोई नंबर जो कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो कोई नहीं है तो 1 को 0 नहीं होगा। तो क्या होगा? 1 इससे बचा लेंगे, 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ बचा 4 तो 4 होगा, यहाँ उतरेगा 7। उसके बाद अब बटे में कितना है? 99, तो 99 लिखेंगे। अब देखिए अगर यदि ऊपर नीचे कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक रहेगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए 9 से ही कट रहा है, ये कट रहा है, तो 6 4 10 और 7 17 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगर यदि इसका निकालना है 7 नंबर का, कैसे होगा? तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है? 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13। अब 13 के बाद जो है कोई ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 0, तो 0 घटा देंगे। अब पॉइंट के बाद क्या को पर रेकरिंग? 2 पर, तो 2 9 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद कोई ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो नहीं, ऐसा कोई नहीं, तो 1 को 0 नहीं। तो ऊपर में देखिए 13 में 0 घटाएंगे 13, और 2 9 है तो 2 9 नीचे, ये क्या हो गया? 13/99। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा नहीं लगे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारा वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा। देखिए 8 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है? 2 को संख्या दिया है, बोल रहा है कि 18 और 72 का बोल रहा है मौसम, मतलब HCF निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मौसम पूछ रहा है। क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन जो दिया है 18 है, बी नंबर में है 72, सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है 9 और डी नंबर में है 2। और इसका HCF, तो क्या बोले? HCF अगर यदि निकालना है तो सबसे पहला देखिए क्या करना है कि ये देखना कि ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन जो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन है जिससे कि दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से पहले देखते हैं तो 2 से तो 18 में और 72 में दोनों में लग जाता है, तो इसका HCF इसका मतलब क्या है? 2 भी हो सकता है। इससे देखते हैं कोई बड़ी संख्या तो 9 देखते हैं, 9 से भी 18 में लग रहा है और 72 से भी लग रहा है, तो 9 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए 72 से देखिए इसमें तो लग रहा है लेकिन इसमें नहीं, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 18, देखिए 18 से क्या है? 18 में भी लग जाएगा, 72 में लग, इसका मतलब इसका HCF क्या है? 18 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें से करेक्ट कौन होगा? तो ध्यान दीजिए, तो हम HCF क्या बोला? HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 18, तो इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अगर यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखिए। छोटी संख्या से क्या करेंगे? बड़ी संख्या में भाग देंगे और तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो देखिए 18 चौके 72, यहीं पर आ गया 0, क्या आ गया? यहीं पे कट गया। इसका मतलब HCF इसका कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल।
देखिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले बोल रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 का परिमेयकरण परिमेयकरण गुणांक है। ध्यान दीजिए, गुणांक है। परिमेयकरण गुणांक क्या है? देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, √3। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका √2। तीसरा ऑप्शन है √6 और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, चौथा ऑप्शन है 2√3। ध्यान दिए, मतलब 2√3। देखिए अब इसका क्या होगा, परिमेयकरण का मतलब हुआ कि √12 में कितना से हम गुना कर दें जो परिमेय संख्या हो जाए, मतलब क्या आ जाए, परिमेय संख्या। तो देखिए पहले देखिए क्या √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, √2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 गो में से एक बाहर निकलता है, तो 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये 3 क्या है, 1 गो है, इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, √3। इसका वर्गमूल क्या निकला, मतलब 12 का 2√3। अब देखिए वर्गमूल, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको क्या करना है, पूर्ण, मतलब √12 में किससे गुना कर दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और इसका क्या हो जाए, वर्गमूल निकल जाए। इसका मतलब क्या है कि इसको देखिए 2 को अगर यदि, ध्यान दीजिए मेरा बात को, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है पूर्ण वर्गमूल। तो पूर्ण वर्ग तो कैसे बनेगा, देखिए ये 2 क्या गो है, 1 गो है, तो 1 गो 2 इसको चाहिए और 1 गो 2 दे दिए, ठीक है। अब देखिए √3 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 को, ध्यान दीजिए मेरा बात, √3 को अगर यदि हमको 3 बनाना है, क्या करना है, √3 को 3 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 को देखिए 2 भी हो गया और 2 को √3 भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 2√3, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मेरा बात पर क्या बोल रहा है। 10 नंबर में बोल रहा है कि P एक धनात्मक संख्या, बोल रहा है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक का रूप होगा, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है 2p, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है p + 1 और तीसरा ऑप्शन है p और चौथा ऑप्शन है 2p + 1। ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है सम होगा, बोल रहा है p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बोल रहा है कि तो सम पूर्णांक रूप होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। जैसे हम लेते हैं पहला जो है क्या है 2p, तो कोई भी विषम संख्या, जैसे हम देखिए 1 लेते हैं, पहला क्या है, 1 लेते हैं, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 0 + 1 लिख सकते हैं। अब 2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और +0 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और +1 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या होता है, कोई भी देखिए p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बोल रहा है कौन सा सम संख्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन सही देखिए, तो यहाँ पर हम p का मान रखते हैं, तो 2 के जगह पर हम p का मान 1 लेते हैं, तो क्या होगा, 2 गुना 1 तो 2 होगा। अब p का मान 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 होगा, 2 का मान 3 लेते हैं, p का मान 3 लेते हैं, 3 दूना 6। इसका मतलब क्या, 2p का मान, 2p के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो इसका मान जो होता है 2p का क्या होता है, सम संख्या होता है। और वही पूछ रहा है कौन सम संख्या होगा, इसमें देखते हैं कि p का पहला 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब p का मान 2 ले रहे हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। अब p का मान 3 ले रहे हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 4। इसका मतलब जब ये p को हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, सम संख्या भी आ रहा है, विषम संख्या भी आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें p का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, जो भी लेंगे ये क्या होगा, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा सम पूर्णांक। इसमें देखिए p का मान कुछ भी लेते थे, 2 × 1 और +1, तो क्या होगा, 2 का 2 और 1 3, तो ये तो विषम हो गया,
फिर जो है 2 और p का मान अभी 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5। तो ये क्या हो रहा है विषम लेकिन यहाँ क्या पूछा है सम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा ए नंबर। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल देखिए। देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान दीजिए पहला जो ऑप्शन है क्या है, 17/81। दूसरा जो ऑप्शन है 16/41। तीसरा ऑप्शन है 13/121 और चौथा जो ऑप्शन है 19/80। पूछ रहा किसका दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान दीजिए मेरा बात पर पहले, अगर यदि देखिए भिन्न जो होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। याद रखिए जब हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो, क्या हो n के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या बोले? सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या 2 पर पावर m और 5 पर पावर n मतलब कुछ घात हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखते हैं, तो देखिए 81, यहाँ देखिए भिन्न में अंश क्या है, यहाँ 17, हर क्या है 81। तो 81 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते थे। 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 3 से भाग लगाएंगे 27 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 9 बार में, और 3 त्रिजा 9 होती, कितना होगा 9। तो देखिए 3 3 3 क्या है, इसका मतलब 3 पर पावर कितना है 4, मतलब इसमें सिर्फ क्या है 3, 81 में सिर्फ 3 है, इसका मतलब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सिर्फ 3 है। क्या है? सिर्फ 3 है। और यहाँ क्या बोल रहा है? सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5, या 2 और 5 दोनों हो, या 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में हो। अगर यदि ऐसा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो बताइए क्या ये इसका दशमलव ए नंबर का ऑप्शन ए, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या है? 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दूसरा देखिए 41 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद अभाज्य संख्या है। 41 क्या है? खुद ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ 1 और सिर्फ 2 मतलब 41, मतलब 1 और खुद से भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। और जब ये अभाज्य संख्या है ही तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब 41 जब अभाज्य संख्या है तो यहाँ बात क्या हो रहा है कि सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों और 2 पर, तो इसका मतलब क्या है? इसका हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 के पावर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसका मतलब ये भी दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। अब 13/121 में देखिए 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11। क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11। तो 11 भी अभाज्य संख्या है या नहीं? अब 11 अभाज्य संख्या, यहाँ जिक्र है ही नहीं कि अभाज्य संख्या में 2 और 5 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? अशांत है। ये भी मतलब क्या है? शांत नहीं है। अब 80 में देखिए 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को लिख सकते हैं, पहले देखिए 8 में क्या गो है? 3 गो 2 है, 3 गो क्या है? 2 है। अब एगो 0 बनाने के लिए क्या चाहिए? एगो 2 और एगो 5। तो देखिए क्या हुआ, तो इसमें क्या है? 2 क्या गो है? 4 गो, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और 5 क्या गो है? एगो, तो 5 पर पावर 1। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 का घात है और 5 का घात है, इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 और क्या है? 5 है। जब 2 और 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर 19/80। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए,
देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बारह नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर वही सवाल है, बोल रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए पहला जो ऑप्शन है, क्या आपका पहला ऑप्शन 15/4,400 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 17/80। तीसरा ऑप्शन है 13/121 और चौथा जो ऑप्शन है 14/400। क्या है, बोल रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ध्यान दीजिए, अभी तुरंत बताएं कि भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। और हर में जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या बोले, सिर्फ 2 होना चाहिए, या सिर्फ 5, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों, या क्या बोले 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो, मतलब घात हो, कुछ पावर हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा तो 400 को देखिए, 4 पहला ऑप्शन देखिए, 400 को क्या लिख सकते हैं, 2, 4 को पहले 2 को 2 है 4 में, और यहाँ 2 को 0 है, तो मतलब 2 को 2 और 2 को क्या होगा 5 होगा, 2 को 2 और 2 को 5। इसमें देखिए क्या है, 2 पर पावर 4 और गुना 5 पर पावर 2, इसका मतलब सिर्फ 2 और सिर्फ क्या है 5, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। यहाँ पूछ रहा अशांत, ये क्या होगा, गलत होगा। अब 80 में देखिए क्या होगा, 80 को क्या लिख सकते हैं, 3 को देखिए, 8 में क्या है 3 को 2 है, और 0 में 1 को 2, 1 को क्या है 5 है। इसमें भी देखिए क्या है, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 100, यहाँ देखिए डी नंबर में क्या है, 4 नीचे 400, तो यहाँ देखिए 400 था, तो ये तो अशांत नहीं था, तो अभी 400 तुरंत किए, सिर्फ 2 और 5 है, तो ये भी क्या होगा, शांत। ये क्या है, अशांत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 121 में क्या है, 11 गुना 11, इसका मतलब यही क्या है, अशांत है। ध्यान दीजिए, कुछ देखिए, एक जो 0 होता है, एक जो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर यदि 100 लिखते हैं तब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को 0 है, इसका मतलब 2 को 2, और क्या होगा 2 को 5 होगा, 2 को 5 होगा। क्यों, 1 0 बनाने के लिए 1 2 1 5, तो 2 को 0 बनाने के लिए 2 को 2 2 को 5, तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या होगा, 3 को 2 और 3 को 5, 3 को 2 और 3 को 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यदि 4 को 0 बनाना है तब क्या होगा, तो 4 को 0 बनाने के लिए 4 को 2 और 4 को क्या होगा 5 होगा, 4 को क्या होगा 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक मेरा कंटेंट समझ में अच्छा से आया होगा। अगर यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आगे की क्लास मेरा कल होगा। ठीक है।